दो मराहिल बाकी हैं। दूसरे मरहले के लिए जमींदार ने शिरका को एक जंगल में भेजा। उन्होंने कहा, जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है। उस कुएं के अंदर एक छोटी सी अलमारी है जिसमें एक खत है। आपको वह खत ला कर देना है, लेकिन खबरदार, जंगल में खतरनाक जानवर हैं और कुआं बहुत गहरा है। बहुत से शिरका डर की वजह से पीछे हट गए, लेकिन सलीम ने फैसला किया कि वह यह खतरा मोल लेगा। वह जंगल में दाखिल हुआ जहां अंधेरा और अजीब आवाजें थीं। वह डरता रहा, लेकिन उसकी माँ की बात उसे याद आई, सच्चाई के रास्ते पर हिम्मत से काम ले। जंगल के बीच में उसे कुआं मिल गया। कुएं के अंदर उतरना आसान नहीं था। उसने एक रस्सी ली और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। कुएं के अंदर अंधेरा था और पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। सलीम ने हिम्मत की और अलमारी से खत निकाल लिया। जब वह वापस आया तो जमींदार ने खत खोला। उसमें लिखा था, जो यह खत लाएगा वह हिम्मत वाला है। सलीम ने दूसरा मरहला भी जीत लिया। अब सिर्फ एक मरहला बाकी था। तीसरे मरहले के लिए जमींदार ने सलीम को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, यह आखिरी इम्तिहान है। मैं तुम्हें एक राजा बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर तुमने यह राज अफशा किया तो तुम इनाम से महरूम हो जाओगे। जमींदार ने सलीम को बताया कि वह गांव के करीब एक नहर बनवाने का मंसूबा बना रहे हैं जो गांव के खेतों को सैराब करेगी, लेकिन वह नहीं चाहते कि यह खबर अभी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वह पहले जमीन के मालिकान से बात करना चाहते हैं। सलीम ने वादा किया कि वह राज को नहीं बताएगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके वालिद ने पूछा, बेटा, जमींदार ने तुमसे क्या कहा? सलीम खामोश रहा। उसके वालिद ने इसरार किया, लेकिन सलीम ने कहा, अब्बू, मैंने वादा किया है कि यह राज नहीं बताऊंगा। चंद दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई कि जमींदार नहर बनवाने वाले हैं। लोगों ने सलीम से पूछा, लेकिन उसने कुछ न कहा। आखिरकार जमींदार ने ऐलान किया कि नहर का मंसूबा शुरू हो रहा है और उन्होंने सलीम को स्टेज पर बुलाया। जमींदार ने कहा, सलीम ने न सिर्फ ईमानदारी और हिम्मत दिखाई, बल्कि उसने अपने वादे को भी निभाया। वह इस इनाम का सच्चा हकदार है। सलीम को 100 सोने के सिक्के मिले। उसने इस रकम से अपने वालिद के कर्जे अदा किए और गांव के खेतों के लिए एक छोटी सी नहर बनवाई। उसकी सच्चाई और हिम्मत की वजह से गांव के लोगों ने उसे इज्जत दी और वो एक मिसाल बन गया। कहानी सदाकत का सिला से हमें कई अहम अखलाकी असबाब मिलते हैं जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने की तरगीब देते हैं। ये असबाब न सिर्फ सलीम की कहानी से जुड़े हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी रहनुमा उसूल के तौर पर काम कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये बावर कराती है कि सच्चाई, हिम्मत, वादे की पासदारी, मेहनत और दूसरों के लिए खैर ख्वाही वो खूबियां हैं जो हमें न सिर्फ कामयाब बनाती हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। सलीम की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी के इम्तिहानों में कामयाबी का इन्हिसार हमारे किरदार और अक़दार पर होता है। अगर हम इन उसूलों पर चलते हैं तो न सिर्फ हमें दुनियावी कामयाबी मिलती है, बल्कि हमारा ज़मीर भी मुतमईन रहता है और हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।